प्राप्ति के 3 रास्ते विशेष रूप से हैं। एक है भक्ति का रास्ता, एक है ज्ञान का रास्ता, एक है कर्म का रास्ता। इनको कहा है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। कुछ लोग भक्ति मार्ग पर चलने वाले होते हैं, वो ज्ञान का तिरस्कार करते हैं। अरे हमें भक्ति से ही लेना देना, हमें ज्ञान वैराग्य से कोई लेना देना नहीं। यदि आप भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं तब भी ये निश्चय कर लें कि बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के भक्ति माता रोती है। कल हम सुन रहे थे ना, भक्ति रो रही है, तो बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति रोती है। आप कोई कहे कि हम तो ज्ञान मार्ग से भगवान को पाना चाहते हैं, भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो बिना भक्ति के सच्चा ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान की माता कौन है? भक्ति। जब तक मां नहीं होगी बेटा कहां से आएगा? तो यदि हमारे अंदर भगवत भक्ति नहीं आई और हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो गया, तो निश्चित मानना कि वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है। ज्ञान तो बिना भक्ति के हो ही नहीं सकता, जैसे बिना मां के बेटे का जन्म तो संभव नहीं है। भक्ति मैया है, ज्ञान पुत्र है। अच्छा, ज्ञान बड़ा बेटा है और वैराग्य छोटा बेटा है। जब ज्ञान होता है तो वैराग्य के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप वैराग्य हो जाता है। जब ये ज्ञान हो जाए कि हमारी जेब में रखा हुआ जो नोट है वो नकली है, तो फिर जो मोह अभी है वैसा मोह रहेगा। पता चल जाए कि जो नोट है वो नकली है। त्रिपाठी जी, एक व्यक्ति अपने घर की छत पर खड़ा था और नीचे उसका ध्यान गया तो उसे लगा कि सड़क पर कोई पैसा पड़ा है। पुराना समय था, उसे लगा चांदी का सिक्का पड़ा है। वो नीचे की ओर दौड़ा, थोड़े और नीचे आके देखा तो बोले हाँ हाँ चमक रहा है, बिल्कुल लगता है पैसा है। और तेजी से दौड़ा, और तेजी से दौड़ के आया, नीचे जाके देखा तो वो पैसा वैसा नहीं, कोई शीशी का ढक्कन था जो चमक रहा था। उठा के देखा, अलट पलट के देख के उछाल के फेंक दिया, तो जिसके पीछे भाग रहा था उसको फेंक दिया। क्यों? जब तक असली मान रहा था तो उसके पीछे दौड़ रहा था, और जब पता चल गया कि ये तो नकली है तो फेंक दिया। ठीक यही स्थिति हम सब की है। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि ये नकली है तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये सब अपने आप छूट जाएगा। जैसे वो शीशी के ढक्कन से किसी का लालच नहीं रहता, ऐसे छूट जाएगा। जब हमें ये ज्ञान हो जाए, ज्ञान कहां से होगा? भक्ति से। भक्ति किसे कहते हैं? अब बात यहां आती है, भक्ति किसे कहते हैं और वो प्राप्त कैसे हो? भक्ति माने क्या? भक्ति माने भगवान से प्रेम। देखो, संसार से जब प्रेम होता है तो उसको बोलते हैं आसक्ति, और भगवान से प्रेम होता है तो उसको बोलते हैं भक्ति। संसार से प्रेम होना राग है और भगवान से प्रेम होना अनुराग है। तो भगवान से हमें प्रेम हो जाएगा, उसको भक्ति कहते हैं। अब आप अनुमान कैसे लगाएंगे कि हमें प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वैसे तो सभी कहते हैं हम बड़े भगवान से प्रेम करते हैं, कहने के लिए तो सभी कह देंगे। कभी विचार करिएगा कि हमारे दैनिक दिनचर्या में भगवान सबसे आगे रहते हैं कि घर के काम आगे रहते हैं? हमें ज्यादा प्रिय क्या है? किसी दिन जल्दी जाना हो तो सारे काम समय पे होंगे, छूटता क्या है? पूजा। आज पूजा तुम कर लेना, क्योंकि हम उसको उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे। आप बाजार में गए, सुंदर फल रखे हुए हैं और बढ़िया सजे हुए फल देख करके आपको लगे कि ये फल तो मेरे ठाकुर जी को चढ़ना चाहिए, भगवान की याद आ जाए तो समझ लो अंदर भक्ति प्रवेश कर गई है। कोई बढ़िया मिठाई रखी हुई देख करके भगवान की याद आ जाए, बढ़िया मिठाई देख करके मुंह में पानी तो आ जाता है, बच्चों की याद तो आ जाती है, पर भगवान की याद नहीं आती। पर जिस दिन उत्तम पदार्थ देख के भगवान की याद आने लगे तो भगवान को चढ़ाने का मन होने लगे, समझ लेना अब मेरे अंदर भक्ति जाग रही है। बार बार भगवान का स्मरण हो तो भक्ति जाग रही है।
अच्छा, भागवत जो है ये पुण्य प्राप्त करने का ग्रंथ नहीं है, ये प्रेम प्राप्त कराने का ग्रंथ है। पुण्य प्राप्ति के तो अनेक साधन हैं, पर भागवत तो प्रेम प्रदान करने वाला ग्रंथ है। और प्रेम जो है वो पंचम पुरुषार्थ है। भगवान हमेशा किसके अधीन रहते हैं? प्रेम के, भक्ति के। जैसे कल हमने गोपियों की चर्चा की, यशोदा की चर्चा की, इन सब के बस में भगवान रहते हैं। जे गोपाल किए बस अपने, और धरि श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। भगवान केवल प्रेम से बंधते हैं। और प्रेम से भगवान ही क्या, एक बात विचार करिएगा, प्रेम से आप सारी दुनिया को जीत सकते हैं। और क्रोध करके, बैर करके आप एक व्यक्ति को भी नहीं जीत सकते। सही है कि गलत कह रहे हैं हम? प्रेम करके हिंसक पशुओं को भी अपने बस में किया जा सकता है। प्रेम वो तत्व है कि जब पशु से भी प्रेम किया जाता है तो वो भी हमारे बस में हो जाता है। भैया, भगवान को रिझाने के लिए यदि कुछ चाहिए तो ना धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना ऊंचे घर में पैदा होने की आवश्यकता है। क्या चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जानन हारा, जाने ले जो जानने हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, 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 कियहि कोटि जप जोग विरागा, जोग विरागा, कियहि कोटि जप जोग विरागा, कोई करोड़ों योग साध ले, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे। कोई हजारों यज्ञ कर ले, पर प्रेम नहीं है तो यज्ञों से भी भगवान नहीं मिलेंगे। कोई चाहे जितनी तीर्थ यात्राएं कर ले, पर हृदय में प्रेम नहीं है तो भगवान तीर्थों में भी नहीं मिलेंगे। चाहे जितने व्रत कर लीजिए, पर भगवान के अंदर, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो व्रतों से भी नहीं मिलेंगे। ना यज्ञ से, ना व्रत से, ना तीर्थ से, ना दान से, किससे मिलेंगे? केवल शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी कर रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही
उनसे मिलेंगे।